कटिहार में एक पिता पर अपने ही नाबालिग बेटी की हत्या कर शव को छुपाने के मकसद से नदी में फेंक देने का आरोप लगा है। रोहतारा थाना क्षेत्र के रामपुर नहर के पास 1 जुलाई के इस घटना के बारे में पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि पूर्णिया जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र रानीपत्रा दीवानगंज की रहने वाली नाबालिग की हत्या उसी के पिता वीरेंद्र सहनी ने किया है और शव को छुपाने के मकसद में कटिहार रोहतारा थाना क्षेत्र के रामपुर नहर में लाकर फेंक दिया। पुलिस मामले को ऑनर किलिंग के बिंदु से भी जांच कर रहा है। हालांकि हत्या एवं शव को छुपाने के मामले में गिरफ्तार वीरेंद्र सहनी ने कहा कि उनकी बेटी सार्वजनिक रूप से नदी में नहाने चली जाती थी, जिस कारण उन्होंने कुछ डांट फटकार किया था, जिसे लेकर बेटी ने फांसी लगा ली और उन्होंने ही डर के कारण शव को लाकर कटिहार रोहतारा थाना क्षेत्र के रामपुर नहर के नदी में फेंक दिया था। 1 जुलाई को हुए इस घटना में पुलिस के लिए शवों की पहचान भी चुनौती था, लेकिन कटिहार पुलिस ने हर गुत्थी को सुलझाते हुए लड़की के मौसी के पहचान के आधार पर पहले तो अज्ञात शव को पहचान लिया और फिर धीरे धीरे पूरे मामले को सुलझा लिया है। हालांकि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि मामला ऑनर किलिंग का है या नहीं, इस बिंदु पर भी गंभीरता से जांच किए जा रहे हैं। फिलहाल आरोपी पिता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। कोसी स्टार न्यूज के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। पूरा मामला दिनांक 1/7/21 को रोहतारा थाना अंतर्गत रामपुर नहर में एक अज्ञात युवती जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी, उसका लाश मिला था। इस संबंध में रोहतारा थाना में अज्ञात के विरुद्ध हत्या की कांड दर्ज की गई थी और इस संबंध में जिला स्तर से भी और थाना स्तर से भी हम लोगों ने जो सीमांचल के 3-4 जिला है हर जगह टीम भेज करके हम लोगों ने उसके जो शव था उसके शिनाख्त का प्रयास किया और इसी के क्रम में शव का शिनाख्त हो गया। तत्पश्चात पता चल गया कि यह लेडी जो है सो राधा कुमारी की है, नाम इसका शिनाख्त राधा कुमारी है और उसके बाद उसके मौसी था, उसको डेड बॉडी दे दिया गया। फिर वह जहाँ रहता था उसके पिता वो पूर्णिया जिला के रानीपत्रा थाना अंतर्गत सिंघिया दीवानगंज में रहता था। उसके डेरा पर गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था, सभी फरार था। फिर पता चला जो वह बेगूसराय के देवपुरा जो नवकोठी थाना अंतर्गत है वहाँ का है। टीम वहाँ भी गई, वहाँ भी ताला लगा हुआ था और वहाँ से भी भागा हुआ था। तत्पश्चात इसको रोहतारा थाना अंतर्गत ही इसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार होने पर जो मृतका की जो पिता थे वीरेंद्र सहनी, उसने इस संबंध में बताया जो उसकी लड़की जो 15 वर्ष की थी, जहाँ उसका घर था बगल में 1-2 तालाब था जहाँ वह बिना सूचना के वह तैरती रहती थी, जिसके कारण उसे डांट फटकार किया था और 2-4 थप्पड़ मारा था, जिस कारण वह फांसी लगा लिया था और तत्काल उतारा था। उस टाइम वो बेहोश हो गई थी, क्लियर नहीं था वो मरी थी या जिंदा थी और वह डर के मारे, चूँकि अगल बगल में उसका कोई ये नहीं था, डर के मारे वह एक ठेला पर ला करके और रोहतारा थाना अंतर्गत यह लाश को फेंक दिया। ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, क्या लगता है? इस संबंध में हम लोग जांच नहीं किए हैं, जांच करेंगे। हम लोग टीम भेजेंगे जहां ये रहता था और इस बिंदु पर भी हम लोग देखेंगे जो उसके पिता जो स्वीकार बयान दिया वो सही है या ऑनर किलिंग भी है, इस संबंध में हम लोग जाँच करेंगे। क्या तैराक भी बनना चाहती थी, ऐसा भी पुलिस पता लगेगी? क्या बोले? तैराक बनना चाहती थी? नहीं, ऐसी नहीं थी, चूँकि यह भी एक सहनी जाति से बिलोंग करती थी तो वह ऐसे ही तैरती रहती थी, वो तैराक बनने की बात नहीं थी। तो इस बिंदु पर हम लोग देखेंगे जो तैराक जो तैरती थी वह उसके कारण मारपीट किया है या ऑनर किलिंग की बात है, तो हम लोग इस बिंदु पर हम लोग जांच करेंगे, जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। हम 29 तारीख को अपना गांव से आए थे यहाँ जहाँ भाड़ा किराए पर रहते हैं। वहाँ आने के बाद मेरी बच्ची के बारे में कोई लड़का लोग बताया था, छोटा बच्चा जो राधा आपकी बेटी जो है सब बड़ी पोखर में नहाने बार भर दिन में 1 बार 2 बार चले जाते हैं। तो इसके कारण हम 30 तारीख को उनको डांट फटकार किए थे सुबह में और 2-3 लपड़ मारे गुस्सा से, जिसके कारण उसके बाद हम चले गए मसाला बेचते हैं।
गांव घूर के मसाला बेचने चले गए। उसके बाद 10-11 बजे के लमसम फ़ोन आया। फिर क्या हुआ? फ़ोन आया जब राधा बेटी जो है से आपका फांसी लगा ली है, तो आप घर चले आइए। तो हम घर आ गए। आने के क्रम में प्रताड़ित क्या था बच्चे को? जी प्रताड़ित क्या था? जी नहीं, कोई प्रताड़ित नहीं किया। हम अपने खुद से डांट फटकार करके गए थे, 1-2 लप्पर मारे थे जिसके गुस्सा से। वीरेंद्र सानी देवपुरा, जिसके कारण